स्वागत है एक बार फिर से आपका गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए सीटेट परीक्षा के प्रीवियस ईयर के पेपर को लेकर। और ये पेपर आज जो है किस तारीख का है, तो ये है 30 दिसंबर 2021। ठीक है, 30 दिसंबर 2021 का सीटेट का जो पेपर हुआ था संस्कृत विषय का, उसके साथ हम उपस्थित हो चुके हैं। तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और हम देखते हैं कि कौन सा भाग है ये। तो देखिए, ये जो 30 दिसंबर को पेपर हुआ था उसका पहला भाग है। ये पहला भाग है, मतलब पार्ट 1 है। और पार्ट 1 में आपको पता है कि हम लोग किसकी बात करते हैं, अपठित की करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आया है। तो हम लोग बात करने वाले हैं अपठित की, पार्ट 1 की। और सीधे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा अपठित आया है, उसके संबंध में प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं। तो चलिए, ये अपठित है हमारा। हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा हम पिछली कक्षाओं में करते रहे, हम लोग बड़े संक्षिप्त तरीके से इसका भावार्थ समझेंगे, तत्पश्चात हम इसमें आए हुए प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा अपठित गद्यांश है, इसके भावार्थ को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। एकदा, एक बार की बात है, 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार की बात है कि 10 बालक, कितने बालक बोलिए, 10 बालक, स्नानाय, स्नानाय मतलब नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, नदीम अगच्छन् नदी को गए। और वहाँ पर ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, वहाँ पर उन्होंने नदी के जल में चिरम मतलब बहुत लंबे समय तक, बहुत देर तक स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा, ये थोड़ा यहाँ पर अशुद्ध है, ये ती जो है इसको यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, तीर्त्वा होगा। ठीक है, ततः ते तीर्त्वा पारम गताः, उसके बाद नहाने के बाद बहुत देर तक नहाते रहे। और उसके बाद उन्होंने तीर्त्वा मतलब तैर कर, वे तैर कर कहाँ गए, पारम गताः, पारम मतलब नदी के दूसरी ओर गए। जब दूसरी ओर पहुँचे, तदा तेषाम नायकः अपृच्छत, तब उन बच्चों के जो 10 बच्चे थे, 10 बालक थे, पूरा एक समूह था, एक मंडली थी। उस मंडली का जो नायक था, उस नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णः, क्या सभी लोगों ने नदी को, सभी लड़कों ने नदी को उत्तीर्ण कर लिया है, मतलब पार कर लिया है, क्या सभी लोग नदी पार करके आ गए हैं। तदा कश्चिद् बालकः अगणयत्, अब जब नायक ने ऐसा कहा तो किसी बालक ने बालकों को गिनना शुरू किया। और उसने गिनना शुरू किया, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, इस प्रकार से उसने गिनना शुरू किया। और जब सबको गिन लिया, किंतु सह स्वम न अगणयत्, उसने अन्य बच्चों को तो गिन लिया, लेकिन उसने अपने आप को नहीं गिना। और जब नहीं गिना तो क्या हुआ, अतः सह अवदत, उसने गिनती की, बच्चे कितने आए थे, 10 आए थे, उसने गिनती की तो अपने आप को छोड़ दिया और सबको गिन लिया। तो गिनती कितनी हुई, 9 हुई। अब जब 9 हुई तो उसने कहा, नव एव, 9 ही हैं, दशमः न अस्ति, 10वां बालक नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्, जब उसने ऐसा कहा तो दूसरे लड़के ने भी अन्य लड़कों को गिना, और उसने भी वही किया जो पहले वाले ने किया था। तो उसने जब गिना तो तदा अपि नव एव आसन, तो उस समय भी 9 ही बालक निकले। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, अब जब 2-2 बार गिनती हुई, 2-2 बार 2-2 बालकों ने गणना कर ली और दोनों बार संख्या 9 ही निकली, एक बच्चा कम निकला, तो उन्होंने निश्चय कर लिया, यत कि दशमः नद्याम मग्नः, 10वां बालक नहाते समय या नदी को पार करते समय नदी में क्या हो गया है, मग्न हो गया है, मतलब डूब गया है। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठत, और इस बात से वो बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के वहीं पर तूष्णीम मतलब मौन होकर के अतिष्ठत बैठ गए, अतिष्ठन बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, उसी समय कोई पथिक, कोई राहगीर वहाँ पर आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, और वह उन बालकों को दुखित देख करके अपृच्छत, पूछा उसने, बालकाः युष्माकं दुःखस्य कारणं किम,
उसने कहा, हे लड़कों, हे बालकों, हे बच्चों, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बालका नाम नायका, बालकों का जो नायक था उसने अकथयत कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगता, हम लोग 10 बालक नहाने के लिए आए थे, स्नान करने के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्म, किंतु इस समय हम 9 ही बचे हैं। एकः नद्यामग्नः, एक बालक नदी में डूब गया है। ऐसा उन बालकों के नायक ने उस पथिक से कहा। पथिकः तान अगणयत, पथिक ने उन बालकों को गिना, और जब गिना तो तत्र 10 बालका एव आसन, उसने देखा कि वहां तो पूरे 10 बालक हैं, कोई भी गायब नहीं है। जब उसने ऐसा देखा तो सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया। क्या कहा? त्वम बालकान गणय, कहा कि तुम बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान एव गणयत, अब नायक ने जब गिनना शुरू किया तो उसने भी वही गलती की जो इसके पहले 2 बालक कर चुके थे। उसने भी क्या किया? सारे बच्चों को तो गिना लेकिन अपने आप को छोड़ दिया। तो नायक ने जब बालकों की गणना की तो 9 बालका ने वो गणयत, उसने भी 9 बालकों को ही गिना। तदा, तब पथिकः अवदत, तब उस पथिक ने कहा, 10मः त्वम असि, 10वें बालक तुम हो। तुमने अपने सामने 9 बालक थे उनको गिन लिया लेकिन अपने आप को गिना नहीं, तो 9 तुम्हारे सामने हैं और 10वां बालक कौन है? तो 10वें बालक तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहिष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम अगच्छन्, पथिक की इस बात को सुन करके उनको जब ये एहसास हो गया, ये आभास होगा कि हाँ वास्तव में हमने गलती की, हम लोग तो पूरे 10 हैं, ये बात जान करके प्रहिष्टाः भूत्वा, वो बड़े प्रसन्न हो करके सर्वे गृहम अगच्छन्, सभी अपने घर को चले गए। ये तो हो गया भावार्थ इस गद्यांश का संक्षेप में। हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु अव्यय पदम किम अस्ति, निम्नलिखित में से अव्यय पद कौन सा है? तो 4 विकल्प हैं, हमें ढूंढना है अव्यय पद कौन सा है। तत् सर्वनाम है, षट हमारा प्रातिपदिक है, संत हमारा क्रियापद है। ठीक है, तत् क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है, और ये सर्वनाम हो गया, षट क्या हो गया? प्रातिपदिक हो गया, और प्रातिपदिक हो गया, और संत क्या हो गया? ये क्रियापद हो गया। अब बताओ अव्यय पद कौन सा होगा? तो एक ही विकल्प शेष है, कौन सा? तूष्णीम। तूष्णीम का मतलब क्या होता है? मौन। ठीक है, और ये तूष्णीम जो है ये कैसा पद है? आपका अव्यय पद है। ठीक है, अव्यय पद वो होते हैं जिनके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिंग के कारण, वचन के कारण, पुरुष के कारण, विभक्ति के कारण कभी परिवर्तन नहीं होता है। उन पदों को हम क्या कहते हैं? अव्यय पद कहते हैं। ठीक है, तो तत् सर्वनाम है, षट प्रातिपदिक है, संत क्रियापद है, एक ही विकल्प शेष है, कौन सा? तूष्णीम, और यही क्या हो जाएगा? अव्यय पद हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, बालकाः किम कर्तुम नदीम अगच्छन्, बालकाः किम कर्तुम नदीम अगच्छन्, अर्थात बच्चे क्या करने के लिए नदी को गए थे? तो बालकाः किम कर्तुम नदीम अगच्छन्, संभाषितम, बातचीत करने के लिए गए थे, विहर्तुम, विहार करने के लिए, घूमने के लिए गए थे, क्रीडितुम, खेलने के लिए गए थे नदी पर, या फिर स्नातुम, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गए थे। तो अभी अभी हमने गद्यांश में पढ़ा है कि 10 बच्चे नदी पर गए थे, किस लिए? स्नान करने के लिए। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है इस गद्यांश के संबंध में? तीसरा प्रश्न है, पथिकः बालकान गणयितुम कम आदिदेश, पथिक ने, राहगीर ने बालकों को गिनने का आदेश किसको दिया? कम मतलब किसे या किसको? तो पथिकः बालकान गणयितुम कम आदिदेश, पथिक ने बालकों को गिनने के लिए किसको आदेश दिया? मार्गे गच्छन्तम कमपि अन्यम पथिकम, मार्ग में जाते हुए किसी अन्य पथिक को उसने आदेश दिया था कि बालकों की गणना करो, या फिर नायकम, नायक को आदेश दिया, बालकेश द्वितीयम बालकम, जब बालकों में से एक बालक ने पहले गणना की थी, उसके बाद दूसरे ने की थी, तो जो दूसरा बालक था क्या उसको आदेश दिया, या बालकेश एकम बालकम,
बालकों में से किसी एक बालक को आदेश दिया। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि नायक जो पथिक था उसने सारी बातें नायक से सुनी, उसके बाद नायक को आदेश दिया कि एक बार तुम भी गिन लो। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? नायकम हो जाएगा। ठीक है, तो पथिकः बालकान गणयितुम कम आदिदेश, पथिक ने बच्चों को गिनने के लिए किसे आदेश दिया? नायकम, नायक को आदेश दिया। सी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न क्या है वो देखते हैं। बालकस्य गणनायाम, बालकस्य गणनायाम बच्चे की, बालक की गणना में नद्याः आगतानां बालकानां संख्या का आसीत। बालक की गणना में, बालक की गिनती में नदी से आए हुए बच्चों की संख्या क्या थी, कितनी थी? 7 थी, 8 थी, 9 थी या फिर 10 थी? तो 10 नहाने गए थे लेकिन गणना में कितने आ रहे थे? 9 आ रहे थे। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न क्या है? पंचन प्रातिपदिकस्य पुल्लिंगे, पंचन जो प्रातिपदिक है इसका पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचनस्य रूपम किम भविष्यति। पंचन प्रातिपदिक शब्द का प्रथमा पुल्लिंग में प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा? तो पंचे होगा या पंचानह, पंचाह होगा या फिर पंच होगा। तो निश्चित रूप से हमारा सही उत्तर क्या है? बी विकल्प सही उत्तर है। पंचन शब्द का ये प्रातिपदिक शब्द है। प्रातिपदिक शब्द वो होते हैं जो अपने अर्थ का स्वयं निर्धारण करते हैं, जो ना तो धातु से निर्मित होते हैं ना प्रत्यय से निर्मित होते हैं, उनको हम प्रातिपदिक कहते हैं। और प्रातिपदिक शब्द पंचन जो है इसका पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा ये पूछा जा रहा है, तो पंच हो जाएगा। बी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगर स्त्रीलिंग की बात की जाती तो यहाँ पर पंचा हो जाता, अगर हम नपुंसक लिंग की बात करते तो क्या हो जाता? पंचम हो जाता। ठीक है, तो बी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न। उत्तीर्णे पदे कः कृदंत प्रत्ययः विद्यते। उत्तीर्ण पद में, उत्तीर्ण पदे, उत्तीर्ण पद में जो हमारा पद क्या है? उत्तीर्ण है। पद हमारा क्या है? उत्तीर्ण है। और प्रश्न किया जा रहा है कि इस उत्तीर्ण पद में कहा मतलब कौन सा कृदंत प्रत्यय विद्यते, कौन सा कृदंत प्रत्यय है। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? तो हमको पता है प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं 2 प्रकार के? कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है कृत, और कृत वो होता है जो क्रिया के अंत में लगता है। एक होता है तद्धित, तद्धित वो होता है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। आप इसी चैनल पर आप देखिएगा संस्कृत के जो प्रत्यय हैं सारे प्रत्यय पढ़ाए गए हैं, उनकी क्लास पड़ी हुई है, तो आप प्रत्यय देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। कृत लगते हैं क्रिया के अंत में और तद्धित लगते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में। अब ये उत्तीर्ण जो है ये कृत प्रत्यय से बना हुआ पद है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? कृदंत। हमसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण पद में कौन सा कृदंत प्रत्यय है, तो क्या ईर्ण है या अक्त है, अण है या फिर अणा है। देखिए आपको अंत में क्या दिख रहा है? अणा दिख रहा है, और अणा देख करके आप हो सकता है ईर्ण लगा दें, क्योंकि अंत में ईर्ण आ रहा है, उत्तीर्ण ईर्ण आ रहा है, लेकिन ईर्ण कोई प्रत्यय होता नहीं है, अण भी नहीं है, अणा भी नहीं है, प्रत्यय है तो कौन सा है फिर? यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? अक्त प्रत्यय है। ठीक है, अक्त प्रत्यय हमारा भूतकालिक प्रत्यय होता है, भूतकाल के संबंध में इसका हम प्रयोग करते हैं। और अक्त प्रत्यय से बने पद विशेषण होते हैं। अक्त प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं तो अक्त के का लोप हो जाता है, ता शेष रहता है। लेकिन नियम है कि अगर किसी धातु के अंत में री का स्वर हो, किसका स्वर हो? री का, तो री का स्वर अगर धातु के अंत में है तो ये फिर ता बदल जाता है, किसमें? अणा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अणा में बदल जाता है। और इस प्रकार से हमारा एक उपसर्ग है उत, धातु क्या है? त्रि, और प्रत्यय क्या है? अक्त। इस प्रक्रिया से हमारा शब्द क्या बनता है? उत्तीर्ण। ठीक है, उत उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु से जब हम अक्त प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द बनता है उत्तीर्ण। तो निश्चित रूप से यहां हमारा सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न। गणना अनंतरम, गणना के पश्चात बालकाः किम निश्चयम अकुर्वन्, बालकों ने क्या निश्चय किया। जब गणना हो गई और एक बार नहीं 2-2 बार गिनती की गई, 2-2 बार गणना की गई और दोनों बार एक बालक कम हुआ, एक बालक कम निकला, तो गणना के पश्चात बालकों ने क्या निश्चय किया
क्या निश्चय किया? दशमः मार्गम व्यस्मरत, क्या 10वां बालक जो है नहीं वो मार्ग में कहीं व्यस्मरत मतलब भटक गया? अथवा दशमः मकरेण भक्षितः, अथवा नहाते समय 10वां बालक नदी में किसी मगर के द्वारा भक्षण कर लिया गया? दशमः कुत्रचित लुप्तः, कहीं लुप्त हो गया है, गायब हो गया है? या दशमः नद्याम मग्नः। तो ध्यान दीजिए, जब गणना करते समय 9 ही बालक निकल रहे थे, तो 2 बार गिनने के बाद भी जब 9 निकले तो लड़कों ने सोचा कि 10वां क्या हो गया है? नदी में डूब गया है। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, बालका नाम चिंता केन निवारिता। बालकों की ये जो चिंता थी कि एक बालक गायब हो गया, अब हम कैसे घर जाएंगे, क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे घर वालों को, ये जो चिंता थी बालकों की, इस चिंता का निवारण किसके द्वारा किया गया? तो बालकों की चिंता का निवारण नायक के द्वारा किया गया, गुरु के द्वारा, पथिक के द्वारा, या 10वें बालक के द्वारा? तो हमको पता है कि सारे बच्चे मौन बैठे थे, चुपचाप बैठे थे, तब वहाँ कौन आया? एक पथिक आया और उसने उनकी समस्या का, उनकी चिंता का क्या किया? निवारण किया। तो निश्चित रूप से सही उत्तर क्या हो जाएगा? पथिकेन, सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो अगला गद्यांश है। सबसे पहले क्या है? निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा सप्त प्रश्नानाम समुचितान उत्तराण उपयुक्तम विकल्पम चित्वा देयान। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित जो हमारे प्रश्न हैं उनका उचित विकल्प चुन करके उत्तर दीजिए। चलिए पहले तो हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं, आप भी हमारे साथ साथ पढ़िए। पुरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा मतलब पहले की बात है, प्राचीन समय की बात है। एकस्मिन वृक्षे, एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर, एका चटका प्रतिवसति स्म, एक चिड़िया रहती थी। कालेन, काल के अनुसार, समय के अनुसार, भाई समय आया तो उस चिड़िया ने क्या किया? तस्याह संतति ही जाता, उस चिड़िया ने संतति को, संतान को जन्म दिया। एक पहले समय की बात है, पुराने समय की बात है। एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म, एक पेड़ पर, एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी और समय आने पर उस चिड़िया ने संतति को जन्म दिया, संतान को जन्म दिया। एकदा कश्चित प्रमत्तः गजः, एक बार की बात है कि कोई प्रमादी हाथी, प्रमादी मतलब मदमस्त हाथी आया और तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, उस पेड़ के नीचे आकर के तस्य शाखाम शुंडेन अत्रोटयत, उस हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर के, मतवाला हाथी था, मद में चूर था, पेड़ के नीचे आया और उसने अपनी शूंड से उस वृक्ष की शाखा को क्या किया? अत्रोटयत, तोड़ दिया। उसी शाखा पर उस चिड़िया का घोंसला था, तो क्या हुआ? चटकायाह नीडम भुवि अपतत, जब शाखा को हाथी ने तोड़ा तो शाखा के साथ ही चिड़िया का जो नीड था, जो घोंसला था, वो भी भुवि अपतत, भूमि पर आ गिरा। और उससे क्या हुआ? तेन अंडान विशेरणान, भूमि पर घोंसले के गिरने से उस घोंसले में रखे हुए चिड़िया के अंडे विशेरणान नष्ट हो गए। जब अंडे नष्ट हो गए तो अंडे ही क्या है भाई? चिड़िया की संतान है। अथ सा चटका विलपत, ये देख करके चिड़िया विलाप करने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुन करके काष्ठकूटः नामक खगः दुखेन ताम अपृच्छत, चिड़िया जब विलाप करने लगी, रोने लगी, तो उसके विलाप को सुन करके काष्ठकूट नाम का, काष्ठकूट किसको कहते हैं? एक पक्षी होता है जिसको क्या कहा जाता है? कटफोड़वा। क्या कहते हैं? कटफोड़वा, है ना। वो लंबी चोंच होती है और अपनी चोंच से काठ मतलब लकड़ी को फोड़ता रहता है और उसमें जो है फोड़ते फोड़ते पूरी लकड़ी को काट देता है। तो काष्ठकूट नाम का एक खग आया, पक्षी आया और उसने दुखेन, बड़े दुख पूर्वक, ताम अपृच्छत, उस चिड़िया से पूछा। मतलब वो भी चिड़िया के दुख को देखकर व्याकुल हो गया, दुखी हो गया और दुख पूर्वक चिड़िया से पूछा। क्या पूछा? भद्रे किमर्थम विलपस, हे भद्रे, हे बहन, किमर्थम विलपस, तुम क्यों विलाप कर रही हो, क्यों रो रही हो? चटका आवदत, चिड़िया ने कहा, दुष्टेन ऐकेन गजेन, दुष्टेन ऐकेन में वृद्धि संधि है, दुष्टेन धन एकेन, आ और ए मिलकर के ऐ हो गया है। तो दुष्टेन एकेन, एक दुष्ट, गजेन हाथी के द्वारा, गज मतलब हाथी,
तो एक दुष्ट हाथी के द्वारा मम संतति नाशिता, मेरी संतान नष्ट कर दी गई है, मार दी गई है। तस्य गजस्य बधेन एव मम दुखम अपसरेत, और जब तक उस हाथी का वध नहीं हो जाएगा, उस हाथी ने मेरे बच्चों को मारा, मेरी संतान को मारा, मेरी संतान को विनष्ट कर दिया, और जब तक उस हाथी का वध नहीं हो जाएगा तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा। अर्थात उस हाथी के वध के द्वारा ही मेरे दुख को दूर किया जा सकता है। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। अब चिड़िया की जब ऐसी बात सुनी कि भाई हाथी को मारना है, अब चिड़िया एक छोटा सा जीव है, हाथी इतना विशाल जीव है, कठफोड़वा भी छोटा सा जीव है ना, तो हाथी को कैसे मारेंगे, इतना छोटा जीव इतने बड़े जीव को कैसे मार सकता है, ये सोच करके तब काष्ठकूट ने क्या किया, ताम वीणा रवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम अनयत। तब काष्ठकूट ने उस चिड़िया को वीणा रवा नाम की एक मक्खी के पास ले गया। अब देखिए यहाँ पर किसके पास ले गया है, मक्खी। आपको पता है मक्खी कितनी बड़ी होती है, हाथी के 4 गुना होती है क्या? नहीं, मक्खी तो और भी तुच्छ प्राणी है, छोटा सा जीव है। चिड़िया से भी छोटा जीव कौन है? मक्खी है। लेकिन कभी कभी छोटे लोग भी हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं, ये सोच करके काष्ठकूट ने वीणारवा नाम की मक्खी के पास चिड़िया को वो ले गया। तयोह वार्ता श्रुत्वा, तयोह मतलब उन दोनों की किसकी? चटका की मतलब चिड़िया की, और कठफोड़वा मतलब काष्ठकूट की बातों को सुनकर के मक्षिका अवदत, मक्खी ने कहा, ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी एक मित्र है। कौन है? मंडूक है, मेढक है। नाम क्या है उसका? मेघनाद है। मेरा भी एक मित्र है, मेघनाद नाम का मित्र है, जो कौन है? मेढक है। शीघ्रम तम उपेति यथोचितम करिष्यामः, तो चलो हम लोग शीघ्र उसके पास चलते हैं, जल्दी से उसके पास चलते हैं, और वो कोई ना कोई उपाय जरूर करेगा। तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांतम निवेदयताम। और तब क्या हुआ, वे दोनों कौन? काष्ठकूट और चिड़िया, वे दोनों मक्षिकया सह मक्खी के साथ कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ जाते हैं? तो गत्वा मतलब जाकर, मेघनादस्य मेघनाद के पास जाते हैं, और मेघनाद के पास जा करके उसके पुरः माने सामने, सर्वम वृत्तांतम निवेदयताम, सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। मेघनाद नाम के मेढक ने जब सारा वृत्तांत सुना, तो सारा वृत्तांत सुन करके मेघनाद ने क्या किया, मेघनादः अवदत, मेघनाद ने कहा कि ठीक है, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम लोग करना। अब मेघनाद ने क्या प्लान किया, क्या उसने योजना बनाई? उसने कहा, मक्षिके प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। उसने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? उसने योजना बनाई और मक्खी से कहा कि हे मक्खी, तुम एक काम करना, जब हाथी भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर के दोपहर में, मध्याह्न मतलब दोपहर में जब हाथी आराम कर रहा हो, तो आराम करने के समय तुम क्या करना, गजस्य कर्णे, हाथी के कान में शब्दम कुरु, शब्द करना जाके। मक्खी भिनभिनाती रहती है और उसकी भिनभिनाहट भिनभिनाहट को सुनकर के हाथी क्या करेगा, आराम से सो जाएगा। तो मेघनाद नाम के मेढक ने कहा कि मक्खी तुम क्या करना, तुम मध्याह्न में तस्य गजस्य करने, उस हाथी के कान में शब्दम कुरु, शब्द करना जाके, जिससे क्या होगा, एन सह नयने निमील स्थापयते, जिससे वह तुम्हारे संगीत को, भिनभिनाने के संगीत को सुन करके, तुम्हारी भिनभिनाहट को सुन करके मस्त होकर के अपने नेत्र, निमील मतलब बंद करके, स्थापयति स्थापित हो जाएगा, वहीं लेट जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंच्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यते, और जब वह अपनी आंखें बंद करके वहां स्थित हो जाएगा, लेट जाएगा, सोने की अवस्था में आ जाएगा, तो ये काष्ठकूट नाम का कठफोड़वा जो है, ये क्या करेगा, ये अपनी चंचवा मतलब चोंच के द्वारा, तस्य नयने स्फोटयिष्यते, उसके नेत्रों को, स्फोटयिष्यत मतलब फोड़ देगा। और जब उसके नेत्र फूट जाएंगे, एवं सह गजः अंधः
भविष्यति। इससे क्या होगा, वो हाथी अंधा हो जाएगा, और जब अंधा हो जाएगा तो उसको फिर एक समय आने पर क्या होगा, तृषार्तः, प्यास से पीड़ित होगा। अब अंधा है, कहीं जा तो सकता नहीं है, लेकिन प्यास लगी है तो कुछ ना कुछ प्रयास करेगा पानी पीने के लिए। तो जब तृषार्त होकर के, प्यास से पीड़ित होकर के, सह जलाशयम गमिष्यति, वह जलाशय को जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, तो जलाशय का मार्ग जो है, उस मार्ग में एक महान गर्त है, एक बहुत बड़ा, महान मतलब बहुत बड़ा, गर्त मतलब गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, मैं उस गड्ढे के ओट में बैठ जाऊंगा, गड्ढे के समीप ही बैठ जाऊंगा, और गड्ढे के समीप में बैठ करके शब्दम च करिष्यामि, मैं वहां पर शब्द करूंगा, अर्थात अपनी टर टर की ध्वनि निकालूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, अब मेढक कहाँ होता है, तालाब में होता है, और अगर मेढक कहीं टर टर कर रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर कोई तालाब है, कोई जलाशय है, मतलब पानी की व्यवस्था है। तो मैं उस बहुत बड़ा जो गड्ढा है, उस गड्ढे के समीप बैठ करके मैं अपनी ध्वनि निकालूंगा, शब्द करूंगा, और इससे क्या होगा, मम शब्देन तम गर्त जलाशयम मत्वा, मेरे शब्दों से वह गर्त को, गड्ढे को जलाशय मान करके, सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति, वह उस गड्ढे में गिर जाएगा, निकल पाएगा नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा, मरिष्यति, मर जाएगा। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, और अथ इस प्रकार से जो योजना उस मेढक ने बनाई थी, उसी योजना का पालन सबने किया। मक्खी ने उसके कान में भिनभिनाहट की ध्वनि सुनाई, आंखें बंद करके हाथी लेट गया, तो कठफोड़वा ने उसकी आंखें फोड़ दी। फिर प्यास से पीड़ित होकर के वह जलाशय की ओर चला, पानी की तलाश में चला, तो वहां एक बड़े गड्ढे के पास मेढक बैठा टर टर कर रहा था, और मेढक की ध्वनि को सुन करके क्या हुआ, सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, उस गज ने, उस हाथी ने, जब प्यास लगी, दोपहर का समय था, मध्याह्न का, तो दोपहर के समय में मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेढक के शब्दों का अनुसरण करके उसी ओर बढ़ा, और महतः गर्तस्य अंतः पतितः, उस बड़े गड्ढे के अंतः मतलब अंदर, पतितः मतलब गिर गया, और मृतः वहीं पर मर गया। तथा च उक्तम, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, ये कहानी हमको क्या सीख देती है, इस कहानी से हमने क्या सीखा, और इस कहानी के संदर्भ में कहा भी गया है, क्या कहा गया है, बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जयः। बहु नाम का मतलब है, यहाँ पर देखिए इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, ये जो हमारा एक शब्द है, ध्यान दीजिएगा, ये एक शब्द है, इसको हम अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द क्या है, बहु नाम, क्या है, बहु नाम। फिर यण संधि है, तो एक शब्द क्या है, अपि, और एक शब्द क्या है, असाराणाम, असाराणाम, ठीक है। समवायो ही दुर्जयः, बहु नाम का मतलब क्या होता है, बहुत, बहु नाम का मतलब होता है बहुत। असारा नाम का मूल शब्द क्या है, असार, असार का मतलब होता है जिसमें कोई सार ना हो, जिसमें कोई सार ना हो, अर्थात जो बहुत निर्बल हो, शक्तिहीन हो, तुच्छ हो। तो ध्यान दीजिए, बहु नाम असारा नाम का मतलब है कि बहुत निर्बलों के, बहुत, असार का मतलब क्या हो जाएगा, निर्बल, तुच्छ, शक्तिहीन, बहुत निर्बलों के, बहुत निर्बलों के। समवायों का मतलब होता है समूह, जब बहुत सारे निर्बल एक समूह बना लेते हैं, जब बहुत सारे छोटे लोग, निर्बल लोग, असहाय लोग समूह बना लेते हैं, तो उनका समूह, उनका संगठन क्या हो जाता है, दुर्जयः, जीतने योग्य नहीं रह जाता है, उसको बड़ी कठिनाई से जीता जा सकता है। फिर अब यहाँ पर देखिए, हाथी कितना बड़ा है, कितना विशाल है, और मक्खी कितनी छोटी है, कठफोड़वा कितना छोटा है, चिड़िया कितनी छोटी है, मेढक कितना छोटा है। छोटी सी मक्खी, छोटा सा मेढक, छोटी सी चिड़िया, छोटा सा कठफोड़वा, ये सब कैसे लोग हैं, शक्तिहीन हैं, निर्बल हैं, असार हैं, लेकिन इनके संगठन ने भी क्या किया, इनके समूह ने क्या किया, हाथी जैसे विशाल जीव को भी मार दिया। तो जब असार लोगों का समूह बन जाता है, निर्बल लोगों का संगठन बन जाता है, तो निर्बलों का संगठन भी कठिनाई से जीतने योग्य होता है। ये इसका
आशय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, गजः गर्तम भ्रमात जलाशयम अमन्यत किम कारणम। गजः मतलब हाथी ने, गर्तम मतलब गड्ढे को, भ्रमात मतलब भ्रम के कारण, हाथी ने गड्ढे को भ्रम के कारण जलाशयम अमन्यत, जलाशय मान लिया। किम कारणम, क्या कारण था। गजस्य दुखेन बुद्धि कुंठिता भवत, भाई हाथी की आंखें फूट गई थी तो वो बड़ा दुखी था और दुख के कारण उसकी बुद्धि कुंठित हो गई थी। या मंडूकस्य स्वरम श्रुत्वा गजः गर्तमेव जलाशयम अमन्यत, मेढक के स्वर को सुनकर के हाथी ने उस गड्ढे को ही जलाशय मान लिया। गजः मंद बुद्धि आसीत, गजा जो हाथी था वो मंद बुद्धि था। या पिपासाकुलः अंधीभूतो गजो निर्णेतुम ना शक्नोत, प्यास से आकुल होने के कारण हाथी अंधा हो गया और वो निर्णय नहीं कर सका। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हमारा है वो क्या है, मंडूकस्य स्वरम श्रुत्वा, मेढक के स्वर को सुनकर के हाथी ने गड्ढे को ही जलाशय मान लिया था। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भगनान इत्यस्मिन् अर्थे गद्यांशे कः शब्दः प्रयुक्तः। भग्न इस अर्थ में, इस गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो भग्न इस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, अंडान, दुखान, मंडूकान या विशीर्णान। तो निश्चित रूप से भग्न का भी मतलब होता है नष्ट होना और विशीर्ण का भी मतलब होता है नष्ट होना, है ना। तो इस गद्यांश में कौन सा शब्द आया है, भग्न के अर्थ में विशीर्ण आया है। डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आ रहा है, गजेन चटकायाः कः अपकारः कृतः। हाथी के द्वारा चिड़िया का क्या अपकार किया गया था। हाथी ने चिड़िया के प्रति क्या अपकार मतलब अपराध किया था। तो चटकायाः संतति विनाशिता, हाथी ने चिड़िया की संतान का विनाश कर दिया था। गजः वृक्षस्य स्थूलाम शाखामत्रोटयत, हाथी ने वृक्ष की मोटी शाखा को तोड़ दिया। गजः चटकायाः नीडम अत्रोटयत, हाथी ने चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया। गजेन चटकायाः शावकाः पदेन मर्दिता, हाथी ने चिड़िया के बच्चों को अपने पैरों से जो है कुचल दिया। तो ध्यान दीजिए, हाथी ने शाखा तोड़ी थी, बात ये भी सही है। हाथी ने चिड़िया के घोंसले को तोड़ा तो तोड़ा नहीं था, वो तो शाखा टूटी तो घोंसला अपने आप शाखा टूटने से जमीन पर गिर गया था। लेकिन हुआ क्या, इस घटना से चिड़िया की संतति नष्ट हो गई। चिड़िया के जो अंडे थे वो अंडे फूट गए, नष्ट हो गए और इस बात से चिड़िया दुखी थी। तो यहाँ पर ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, काष्ठकूटः किम अकरोत्। जो कठफोड़वा था उसने क्या किया। तो काष्ठकूटः गजस्य नयने स्फोटयत, कठफोड़वा ने हाथी की आंखें फोड़ दी थी। या काष्ठकूट गर्तस्य समीपे मंडूकः शब्दम अकरोत्, कठफोड़वा जो था वो गड्ढे के समीप बैठ करके मेढक की तरह टर टर कर रहा था। काष्ठकूटा विगहान एकत्रान करोत, कठफोड़वे ने अन्य पक्षियों को एकत्र किया था। या काष्ठकूटा गजस्य सिरः स्फोटयत, कठफोड़वा जो था उसने हाथी का सिर फोड़ दिया। तो सिर नहीं फोड़ा, पक्षियों को इकट्ठा नहीं किया, मेढक की तरह टर्राया नहीं, लेकिन उसने क्या किया था, गजस्य नयने अस्फोटयत, उसने हाथी के नेत्रों को फोड़ दिया। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपेत्ति इत्यस्मिन् पदे कः धातुः विद्यते। उपेत्ति जो है पद, इसमें धातु कौन सी है। तो पेत धातु है या ई धातु है, ए है या फिर पे है। तो ध्यान दीजिए, उपेत्ते जो हमारा पद है, इस पद में धातु कौन सी है, ई धातु है। और ई धातु का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं, जाने के अर्थ में। किस अर्थ में करते हैं, जाने के अर्थ में। जैसे गम धातु का हम प्रयोग करते हैं वैसे ही ई धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ई धातु के पहले उपसर्ग लगा है, धातु क्या है, ई है, और प्रत्यय क्या है, लेप है। और इस तरह से हमारा पद क्या बना है, उपेत्य। और उपेत्य का मतलब क्या है, पहुंच कर। आपको पता है ना कि चिड़िया, कठफोड़ा और मक्खी सब कहाँ पहुंचे, मेढक के पास, और वहां पहुंचकर उन्होंने अपना दर्द मेढक को सुनाया था, ठीक है। तो ये उपेत्य शब्द को बनाने की प्रक्रिया है, उपसर्ग है, ई धातु है, लेप प्रत्यय, और तब क्या बना है, उपेत्य। हमसे पूछा गया है धातु, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न आ रहा है, और 14वां प्रश्न क्या है,
दुष्टे नैकेन इत्यस्मिन् पदे कः संधि विद्यते। दुष्टे नैकेन इस पद में कौन सी संधि विद्यमान है? तो अभी अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया था दुष्टे नैकेन में क्या है, एक शब्द क्या है दुष्टेन और एक शब्द क्या है एकेन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दुष्टेन में क्या है आ है और एकेन में क्या है ए है। आ के बाद जब भी ए होता है तो आ धन ए मिलकर के वृद्धि आदेश हो जाता है तो ऐ हो जाता है। और ये संधि कौन सी है हमारी? तो ये संधि है हमारी वृद्धि संधि। तो निश्चित रूप से यहाँ हमारा पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 14वें प्रश्न में पहला विकल्प सही है। अगले प्रश्न की कर लेते हैं बात। 15वां प्रश्न आ रहा है। 15वां प्रश्न क्या है? चटकायाः दुःखम केन पृष्टम। चटका के दुख को किसने पूछा? चटका जब चिड़िया जब विलाप कर रही थी तो उसके दुख का कारण क्या है, क्यों विलाप कर रही, ये बात किसने पूछी थी? सर्वैः बिह गई, सभी पक्षियों ने पूछी। मक्षिकया, मक्खी ने पूछा ये दुख, या मंडूकेन, मेढक ने पूछा, या फिर काष्ठकूटेन, काष्ठकूट के द्वारा पूछा गया था, कठफोड़वा के द्वारा पूछा गया था। निश्चित रूप से यहाँ भी हमारा पहला विकल्प ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो 30 दिसंबर 2021 का पेपर था उसका पहला भाग, अपठित वाला भाग हम लोगों ने पढ़ा। उसके 2 गद्यांश थे, दोनों गद्यांशों का हमने संक्षेप में भावार्थ समझा। तत्पश्चात उस पर आधारित जो प्रश्न थे उनका सही उत्तर क्या होगा ये हमने जाना। और इस तरह से ये 30 दिसंबर 2021 का संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र जिसका पहला भाग यहीं पर होता है संपन्न। आपको ये भाग कैसा लगा, ये पेपर कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पुनः मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ जो पेडागॉजी के प्रश्नों पर आधारित भाग होगा उसको लेकर अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।